अब देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली फतेह के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। अब मोदी लहर को जगाने की कोशिश भी की जाएगी और चुनावी प्रबंधन पर पूरा जोर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिल्ली के प्लान पर माथापच्ची की। अब मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करेंगे, जबकि बेदी पूरी दिल्ली में घूम घूम कर लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब दिल्ली फतह के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता पर एक बार फिर मोदी मैजिक चलाने के लिए दिल्ली में करेंगे एक के बाद एक 4 मेगा रैली। चारों रैलियों की तारीखें तय हो गई, इलाके फिक्स कर लिए गए। 5 दिनों में 4 बड़ी रैली होगी। जी हां, सिर्फ एक दिन का गैप होगा, यानी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मोदी की गूंज सुनाई देगी। ये दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। क्या मेरी राजधानी में भी लोगों को झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने बड़ी ही सूझबूझ से मोदी की मेगा रैली का खाका खींचा है। प्रधानमंत्री मोदी की चारों रैलियां दिल्ली के चारों कोने में रखी गई हैं, ताकि 4 मेगा रैली से पूरी दिल्ली में मोदी लहर का संचार धमाकेदार अंदाज में किया जा सके। रैली नंबर 1, 31 जनवरी। प्रधानमंत्री की पहली रैली पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में होगी। यहीं से सही मायने में चुनावी बिगुल फूंकेंगे मोदी, वो भी वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। रैली नंबर 2, 1 फरवरी। एक दिन छोड़कर प्रधानमंत्री दिल्ली के दूसरे कोने यानी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में लोगों के बीच हुंकार भर रहे होंगे। मतलब साफ है कि अगर मोदी लहर को फैलने में कोई कसर रह जाए तो पश्चिम की रैली से उसकी भरपाई पूरी हो जाए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए, कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है। रैली नंबर 3, 3 फरवरी। बिना वक्त गंवाए अगले ही दिन प्रधानमंत्री उत्तरी दिल्ली के रोहिणी में भारी भरकम रैली करेंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली जनता के आशीर्वाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत स्थिर सरकार बनेगी, और ये मजबूत स्थिर सरकार गत 1 साल की जो खाई है उसको भी भरेगी, और दिल्ली के पिछले 15 साल के जो सपने अधूरे हैं उन अधूरे सपनों को भी पूरा करेगी, और दिल्ली की जनता, दिल्ली का नौजवान जिस नई ऊंचाइयों को पाना चाहता है उसको भी पार करेगा। रैली नंबर 4, 4 फरवरी। जबकि प्रधानमंत्री की आखिरी रैली ठीक अगले ही दिन दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में होगी। ये रैली चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक 1 दिन पहले होगी। जाहिर है, मिशन दिल्ली के लिए योजना बनाते वक्त समय और जगह का बखूबी ख्याल रखा गया। 1 तारीख को 2 बजे से द्वारका में सेक्टर 14 के डीडीए ग्राउंड में कार्यक्रम है। उसमें 12 विधानसभाएं रहने वाली हैं। वेस्ट दिल्ली की 10 और 2 वहां से साउथ दिल्ली की लगी हुई विधानसभाएं हैं, बिजवासन और पालम। वो ऐसे 12 विधानसभाएं उस कार्यक्रम में रहने वाली। दिल्ली की डगर आसान नहीं है,
यही वजह है कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने चुनावी प्रबंधन का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। अगर मोदी मेगा रैली करेंगे तो लोगों के बीच जाकर पैठ बनाने की जिम्मेदारी ट्रम्प कार्ड किरण बेदी पर छोड़ा गया है। किरण बेदी रोड शो, छोटी छोटी सभाएं और घर घर जाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेंगी। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मोदी के हैवीवेट मंत्रियों पर भी दिल्ली फतेह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ मंत्रियों के हवाले जिले किए गए तो कुछ हर इलाके में जाकर कमल खिलाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ एक विजयी सैन्य बनकर दिल्ली में फैल जाए और चुनाव जीते। उस तरह से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। दिल्ली की जंग में बीजेपी सिर्फ जिताऊ जोड़ी मोदी और शाह के भरोसे ही नहीं है। यह जीत के सारे फॉर्मूले बदल दिए गए हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के 90 कद्दावर नेताओं के साथ दिल्ली प्लान पर बैठक की। करीब 2 घंटे की माथापच्ची के बाद एक फाइनल खाका खींचा गया। इसमें मोदी मंत्रिमंडल के दिग्गजों के साथ दूसरे आला नेताओं और सांसदों के लिए जिम्मेदारियां तय कर दी गयी। आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बार इस योजना को सफल कर दीजिए। आने वाले दिनों तक आपको चुनाव जिताने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बल पर कार्यकर्ता चुनाव को जीत कर पाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली को चुनाव प्रचार की मुख्य कमान सौंपी गई है। जेटली रोज कम से कम 1 घंटा पंथ मार्ग के बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और चुनाव प्रचार में लगे मंत्रियों के बीच कड़ी का काम करेंगे। 14 केंद्रीय मंत्रियों को तो पहले ही दिल्ली के अलग अलग जिले सौंप दिए गए हैं। केजरीवाल और कांग्रेस के आरोपों के जवाब के लिए भी तेज तर्रार मंत्रियों की टीम बनाई गई है। चुनावी रणभूमि में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लगातार चल रहे आरोपों के तीरों का मुकाबला करने को बीजेपी ने नया मोर्चा बनाया है और इस नए मोर्चे में पुराने मंत्रियों और दिग्गज चेहरों पर भरोसा जताया है, क्योंकि यही दिग्गज चेहरे इनमें से कई पार्टी प्रवक्ता के रूप में पार्टी को मुश्किलों से उबारते रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि पुराने सिक्के, पुराने चेहरे और पुराने चावल किसी भी वक्त काम आ सकते हैं। बीजेपी को लगता है कि अब इन चीजों को भुनाने का वक्त आ गया है। निर्मला सीतारमण आर्थिक, जेपी नड्डा स्वास्थ्य, किरण बेदी महिला मामले और सुरक्षा और स्मृति ईरानी शिक्षा मामलों में पार्टी की कमान संभालेंगी। और तो और अरुण जेटली रोज खुद ही मीडिया से बात करेंगे। देखिए, दिल्ली की समस्याएं तो वही सब हैं और जो समस्याओं के समाधान भी मोटे तौर पर वही होते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो हमने 2013 में भी देश के राजधानी में प्रस्तुत की थी और मैं समझता हूँ कि उसी दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। भी जो दिशा दिख रहा है और जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि दिल्ली के अतिरिक्त इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई सरकार स्वीकार नहीं होगा। दिल्ली के लोग तैयार हैं कि दिल्ली की कड़ी देश के साथ जुड़े और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जुड़े। ये हमारा आह्वान है। दिल्ली की जंग में आज से बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री कूद रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज दिल्ली में 4 तूफानी रैली करेंगी। उनकी पहली रैली शाम 5 बजे संगम विहार में होगी। इसके बाद वो देवली, अंबेडकर नगर और मेहरौली में रैलियां करेंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी आज दिल्ली दंगल में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी। सुषमा स्वराज की तरह उनकी भी आज 4 रैलियां हैं। उनकी रैली शाम 5 बजे बवाना में शुरू होगी। इसके बाद वो मुंडका, सुल्तानपुर माजरा और इटाला में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। आज की संकल्प यात्रा के माध्यम से लूटों को रोककर जो इस समय की हुड्डाभ्रष्ट सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली में कमल खिलाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। खट्टर की पहली रैली आज हरियाणा से सटे बिजबासन इलाके में होगी। इसके बाद शाम 7 बजे वो दिल्ली कैंट में लोगों के सामने बीजेपी का मंत्र रखेंगे। अब चुनाव तक इसी तरह दिल्ली के दिग्गज दिल्ली की सड़कों पर जनता के बीच होंगे। वो मोदी का मंत्र भी रखेंगे।
किरण बेदी के चेहरे को भी आगे बढ़ाएंगे और विरोधियों के आरोपों का करारा जवाब भी देंगे। दिल्ली दंगल के लिए बीजेपी ने पुराने जिताऊ फॉर्मूले में भी बदलाव कर दिया है। अमित शाह लगातार खुद चुनाव अभियान पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर एक दांव नहीं चलता तो फौरन वो दूसरे फॉर्मूले के साथ हाजिर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जहां हाथ डालते हैं कामयाबी ही चूमती है। बीजेपी के इस चाणक्य ने ऐसी ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि तमाम धुरंधर चारों खाने चित्त हो गए। यूपी की पहली परीक्षा में ही अमित शाह का जादू ऐसा चला कि देखने वाले देखते रह गए। 80 में से 73 सीटों पर कमल खिल गया। 80 में से 73 सीटों पर हमने लीड बनाई है और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। भारत माता की। बीजेपी का ये चाणक्य फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी का सिकंदर बना। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में बीजेपी का विजय रथ दौड़ाया। जम्मू कश्मीर में वो कर दिखाया जो किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के दंगल के लिए भी अमित शाह अपनी चाणक्य नीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव के चंद रोज पहले उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि विपक्ष भी देखता रह गया। किरण बेदी के रूप में बीजेपी को वो चेहरा मिल गया जिसकी कमी पार्टी सबसे ज्यादा महसूस कर रही थी। बीजेपी के पास मोदी जैसा जिताऊ चेहरा तो है, लेकिन दिल्ली की जंग में सीएम की शक्ल क्या हो, ये सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। किरण बेदी उनकी चुनावी चाणक्य नीति का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन सब कुछ नहीं। अमित शाह चुनाव की बाजीगरी जानते हैं, कार्यकर्ताओं की अहमियत समझते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि विजय यात्रा हमें आगे बढ़ानी है। दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उससे दिल्ली की जनता का मूड हमें मालूम पड़ गया है कि क्या है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। शाह हवा हवाई किले नहीं बनाते, बल्कि बूथ मैनेजमेंट को उतनी ही शिद्दत से अहमियत देते हैं जितनी की कैंपेनिंग को। भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। ये संगठन के आधार पर चुनाव, ये व्यवस्था चुनावी राजनीति में, चुनाव के रणनीति में और चुनाव के इतिहास में कोई नई व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत छोटी उम्र से इस चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी हूं। अमित शाह खुद 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनकी हर जीत में पन्ना प्रमुखों का काफी योगदान रहा है। इसी फॉर्मूले को उन्होंने यूपी में आजमाया, जो कामयाब रहा। इस बार दिल्ली में भी इसी कामयाब फार्मूले का आसरा है। दिल्ली से विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।